नमस्कार चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 3 माउली मराठी का चैप्टर नंबर 14 गुरु पौर्णिमा, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं मौखिक प्रश्नों से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज तुमच्या आवडत्या शिक्षकाचे नाव काय। तो आपको आपके फेवरेट टीचर का नाम बताना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन इज आषाढ़ पौर्णिमा म्हणजे काय। तो इसका मतलब है कि आषाढ़ पूर्णिमा मीन्स व्हाट। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में आषाढ़ पूर्णिमा मीन्स गुरु पूर्णिमा या गुरु पौर्णिमा मराठी में जिसे कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन इज संत नामदेव काय करीत असत, यानी कि संत नामदेव क्या करते थे। तो हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर में कि संत नामदेव जो है विट्ठल भगवान से भाष्य करते थे, यानी कॉन्वर्जेशन करते थे। तो संत नामदेव के बारे में बोला जाता है कि उन्हें इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज था कि उनके बारे में कहा जाता है कि जो विट्ठल भगवान है, जिनका मंदिर है पंढरपुर में और जिन्हें कृष्ण भगवान का रूप माना जाता है, तो वो साक्षात उनके साथ भाष्य यानी कि कॉन्वर्जेशन करते थे। ओके, तो शॉर्ट में हम बोलेंगे विट्ठलाशी भाष्य करीत असत। अब है लेखी यानी कि राइटिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो फर्स्ट इज पौर्णिमा म्हणजे गुरु पौर्णिमा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आषाढ़ पौर्णिमा म्हणजे गुरु पौर्णिमा। तो आषाढ़ मंथ में जो पूर्णिमा आती है उसे कहते हैं गुरु पौर्णिमा। ओके, नाउ सेकंड इज गुरुकुलात पूजन केले जाते। गुरुकुलात गुरुंचे पूजन केले जाते। जो गुरुकुल हैं होते हैं वहाँ पर गुरु जी का पूजन किया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस पूरे हुए। अब है प्रश्न नंबर 2, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, गिव आंसर्स इन वन सेंटेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गुरु पौर्णिमा कोणत्या महिन्यात साजरी करतात। मतलब कि गुरु पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। सो द आंसर इज गुरु पौर्णिमा आषाढ़ महिन्यात साजरी करतात। गुरु पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ आषाढ़। आषाढ़ मीन्स या जून या जुलाई मंथ। सेकेंड क्वेश्चन इज भारतीय संस्कृतीत कशाला महत्व आहे, मीन्स व्हाट इज इम्पॉर्टंट इन इंडियन कल्चर। सो द आंसर इज भारतीय संस्कृतीत गुरु आणि सद्गुरु यांना महत्व आहे। गुरु एंड सद्गुरु आर इम्पॉर्टेंट इन इंडियन कल्चर। तो गुरु से मतलब है जो हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज देते हैं, जैसे साइंस, आर्ट, कल्चर या फिर लिटरेचर, मैथ्स वगैरह। और सद्गुरु से मतलब है जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कृष्ण भगवान को सद्गुरु कह सकते हैं, महर्षि वेदव्यास को सद्गुरु कह सकते हैं, इस तरह से। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नवजात बालकाची प्रथम गुरु कोण। हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। सो द आंसर इज नवजात बालकाची प्रथम गुरु माता असते। द फर्स्ट टीचर ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज द मदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गुरूंच्या घरी लाकडे कोणी वाहिली। हु ब्रॉट और यू कैन से कैरीड वुड टू गुरुज हाउस। सो द आंसर इज भगवान श्री कृष्णाने गुरूंच्या घरी लाकड़े वाहिली। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम गए थे उज्जैनी में, तो वो पढ़ाई के साथ साथ जो है लकड़ी भी लाते थे जंगल से, फायरवुड, ताकि उसे जलाकर जो है खाना बनाया जा सके। सो लॉर्ड कृष्णा ब्रॉट फायरवुड टू गुरुज हाउस। इस लाइन का मतलब ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, संत ज्ञानेश्वरांनी कोणाला आपले गुरु मानले। होम डिड सेंट ज्ञानेश्वर consider his guru. So the answer is संत ज्ञानेश्वरांनी वडील बंधू निवृत्तीनाथ यांनाच आपले गुरु मानले। सेंट ज्ञानेश्वर considered his elder brother निवृत्तीनाथ as his guru। तो संत ज्ञानेश्वर ने निवृत्तीनाथ जो उनके बड़े भाई थे उनको अपना गुरु माना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। आपको समझाने के लिए मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, लेकिन आपको इन प्रश्नों के उत्तर मराठी में ही लिखने हैं इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज थोडक्यात उत्तरे लिहा, मीन्स राइट शॉर्ट आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज तुम्ही गुरु पौर्णिमा हा दिवस शाळेत कसा साजरा करतात याविषयी माहिती लिहा, मीन्स राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ डू यू सेलिब्रेट गुरु पौर्णिमा इन स्कूल। सो द आंसर इज गुरु पौर्णिमा हा गुरूंच्या सन्मानाचा दिवस आहे। या दिवशी आम्ही गुरुजींना नमस्कार करून आशीर्वाद घेतो, जिसका मतलब है गुरु पूर्णिमा इज द डे ऑफ ऑनरिंग द गुरु। ऑन दिस डे वी पे रिस्पेक्ट टू गुरुजी एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स।
तो गुरु पूर्णिमा जो है वो गुरुजी यानी टीचर्स को रिस्पेक्ट देने का दिन है, उन्हें रिस्पेक्ट शो करने का दिन है। तो इस दिन हम गुरुजी यानी टीचर्स को नमस्कार करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेद व्यास कोण होते त्यांच्याविषयी माहिती लिहा। मीन्स who was Vedvyas? Write information about him. So the answer is महर्षी वेदव्यास हे एक महान ऋषी होते, त्यांनी महाभारत हे महाकाव्य लिहिले, ते ज्ञानाचे खूप मोठे गुरु होते। जिसका मतलब है महर्षि वेदव्यास was a great sage who wrote the epic महाभारता and he was a great teacher of knowledge। तो जो महर्षि वेदव्यास थे उन्होंने महाभारत महाग्रंथ लिखा और वो महाज्ञानी थे, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज था वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का। ओके, तो आपको समझाने के लिए मैंने इन प्रश्न और उत्तरों का ट्रांसलेशन यहाँ पर इंग्लिश में किया है, लेकिन आपको इन प्रश्नों के उत्तर मराठी में ही लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गुरु व शिष्यांच्या जोड्या जुळवा। तो यहाँ पर ये जो नाम है ये शिष्य यानी स्टूडेंट्स के नाम है और ये उनके गुरुजी के नाम है। तो आपको इनका सही मैच करना है, यानी आपको टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स का सही मैच करना है। सो मैच द टीचर एंड डिसाइपल पेयर्स। सो फर्स्ट इज जनक। तो जनक किसके शिष्य थे? तो हमने पढ़ा था चैप्टर में याज्ञवल्क्य जो थे वो जनक के गुरुजी थे। तो सही मैच होगा जनक याज्ञवल्क्य नंबर 1। आप चाहें तो यहाँ पर लाइन बनाकर भी इसे मैच कर सकते हैं। फिर कृष्ण और सुदामा, तो इनके गुरुजी थे सांदीपनि, ये भी हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो चाहे तो आप लाइन बनाकर इसे मैच कर सकते हैं। फिर है राम और लक्ष्मण, तो इनके लिए सही मैच होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरुजी थे, ये भी पढ़ा था हमने चैप्टर में। फिर कर्ण, तो कर्ण के गुरुजी थे परशुराम नंबर 4 पर। और फिर है अर्जुन, तो अर्जुन के गुरुजी थे द्रोणाचार्य। तो आप चाहें तो लाइन बनाकर भी मैच कर सकते हैं, नंबर्स भी लिखकर इन्हें मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 5, योग्य अक्षरावर अनुस्वार दिया। तो अनुस्वार यानी कि ये जो डॉट, तो ये डॉट जब किसी अक्षर पर लगता है तो उस अक्षर का साउंड या ध्वनि चेंज हो जाती है। जैसे कि नंबर 1 हम देखते हैं अपग। अब यहाँ पर ये डॉट यानी कि अनुस्वार लगाते हैं तो ये हो जाएगा अपंग। अब देखिए इसका साउंड चेंज हो गया है अपंग, तो जिसका मतलब होता है डिसेबल्ड। अब ये है अघोड़। अब यहाँ पर डॉट लगेगा यानी अनुस्वार लगेगा तो ये हो जाएगा अंघोड़, जिसका मतलब होता है बाद। फिर है निवात, तो यहाँ पर अनुस्वार लगने पर ये हो जाएगा निवांत यानी कि रेस्ट। फिर है ओढ़िया मुड़े, अनुस्वार लगने पर ये हो जाएगा ओढ़िया मुड़े, जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रीम और यू कैन से बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर। उसके बाद फिर चेडू, अगर यहाँ पर अनुस्वार लगेगा तो ये हो जाएगा चेंडू, जिसका मतलब होता है बॉल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। अब है कृति यानी कि एक्टिविटी। माझे आवडते शिक्षक या विषयावर 10 वाक्यांचा निबंध लिहा। सो राइट 10 लाइन्स एज एसे ऑन योर फेवरेट टीचर। तो आपकी जो भी फेवरेट टीचर हैं उनके ऊपर आपको 10 लाइन्स का ऐसे लिखना है मराठी में। मैंने किस तरह से 10 लाइन्स बनाई है आइए देखते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपके टीचर पर 10 लाइन्स मराठी में लिख सकते हैं, जो भी आपके पसंदीदा या फेवरेट टीचर हैं उन पर। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। सो माय फेवरेट टीचर माझे आवडते शिक्षक। सो फर्स्ट लाइन इज माझे आवडते शिक्षक। मैंने ऑप्शन दिए हैं हिंदी या मराठी, आप जो भी आप सब्जेक्ट आपको पसंद है और जो भी आपके पसंदीदा सब्जेक्ट के टीचर है आप उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो माझे आवडते शिक्षक मराठी शिक्षक आहेत। सेकंड इज तिचे नाव आहे, तो आपको यहाँ पर आपके फेवरेट टीचर का नाम लिखना है। फिर थर्ड इज ती आम्हाला सोप्या पद्धतीने शिकवतात, शी टीचेस अस इन अ सिंपल वे। फोर्थ इज ती खूप जाणकार आहे, जिसका मतलब होता है शी इज वेरी नॉलेजेबल। फिफ्थ इज ती खूप मेहनती आहे, जिसका मतलब होता है शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। सिक्स्थ इज ती खूप वक्तशीर आहे, जिसका मतलब होता है शी इज वेरी पंक्चुअल। सेवंथ इज ती नेहमी आम्हाला प्रोत्साहन देते, इट मीन्स शी ऑलवेज एनकरेजेस अस। और एट्थ इज ती आपल्या नैतिक मूल्ये शिकवते, जिसका मतलब होता है शी टीचेस अस मॉरल वैल्यूज। नाइन्थ इज ती आम्हाला खूप छान शिकवते, इट मीन्स शी टीचेस अस वेरी वेल। एंड 10th लाइन इज मी तिचा आदर करतो आणि आभार मानतो, जिसका मतलब होता है आई रिस्पेक्ट एंड थैंक हर। तो इस तरह से मैंने ये 10 लाइन्स लिखी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने मन से 10 लाइन्स आपकी फेवरेट टीचर पर लिख सकते हैं एज ऐसे। नाव कृती ॲक्टिव्हिटी नंबर 2। सणांची चित्रे दिलेली आहेत त्यांची नावे लिहा। सण यानी कि फेस्टिवल्स, तो यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स या त्योहारों के पिक्चर्स दिए हुए हैं
उन्हें आइडेंटिफाई करके आपको उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ये जो पिक्चर है ये है गुड़ी पड़वा का, जिसे मराठी में कहेंगे गुढ़ी पाड़वा। तो ये मराठी न्यू ईयर होता है और स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुढ़ी पाड़वा। फिर है दही हंडी। तो दूसरे स्टेट्स में इसे जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र में इसे कहते हैं दही हंडी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दही हंडी। इसके बाद ये है गणेश चतुर्थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गणेश चतुर्थी। फिर ये जो है ये दशहरे का पिक्चर है, तो आप यहाँ पर दसरा भी लिख सकते हैं मराठी में, या विजयादशमी भी लिख सकते हैं। और ये है दिवाली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिवाली। और ये पिक्चर है होली का, तो हम यहाँ पर होली या रंग पंचमी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ और इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा हुआ और साथ साथ माउली मराठी बुक के सारे चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी रिगार्डिंग मराठी सब्जेक्ट। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर मराठी एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।